नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि अध्यादेश को लेकर पीएम ने देशवासियों को किया संबोधित। पीएम ने कहा कि किसान अब अपनी फसल को मंडी और मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। इन बिल के पास होने से किसानों को मिलेगा फायदा। कृषि अध्यादेश के विरोध पर पीएम मोदी ने कहा कि बिचौलियों के खत्म होने से कुछ लोगों को दिक्कतें हैं। जितने अवसर एनडीए सरकार से किसानों को मिले उतने किसी सरकार में नहीं मिले। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों से झूठ बोला जा रहा है। सरकार ने एमएसपी में नहीं किया कोई बदलाव। किसानों को मिलेंगे और भी ज्यादा विकल्प। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बिल किसानों को बांधने वाला नहीं है बल्कि किसानों को स्वतंत्रता देने वाला बिल है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पोर्टफोलियो में किया बदलाव। नरेंद्र तोमर को दिया गया खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा। गुरुवार को मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। बता दें कि बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल कृषि से जुड़े अध्यादेश का विरोध कर रही है। पूर्व केंद्रीय प्रोसेसिंग मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया। शिरोमणि अकाली दल का सरकार को समर्थन जारी रहेगा। हरियाणा में लगातार किसानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के सवालों पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलट का वार किया है। विज ने कहा कि न तो सरकार ने किसी किसान पर लाठीचार्ज किया और न ही किसी तरह की जांच की जरूरत है। लाठीचार्ज करने के लिए सरकार ने आदेश नहीं दिए। विज ने कहा कि किसानों को अभी अध्यादेश समझ नहीं आ रहे, वो विपक्ष के बहकावे में है। जब किसान अध्यादेश को समझ जाएंगे तो आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन पहुंचकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। आपको ये बताएं कि राज्यपाल के आइसोलेशन में होने के चलते हुड्डा की मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई। राजभवन से निकलकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित किया। हुड्डा ने कृषि बिल को लेकर कहा कि मंडी में तो किसानों को एमएसपी मिलेगी, लेकिन मंडी के बाहर फसल बिकेगी, उसके एमएसपी का क्या होगा। हुड्डा ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। किसान को किसी भी हालत में गुमराह नहीं किया जा सकता। कृषि अध्यादेशों का रेवाड़ी में किसान संगठनों ने समर्थन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला सचिवालय पहुंचकर सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा कि अध्यादेश पूरी तरीके से किसान के हित में है। किसानों को सच्ची आजादी मिली है। किसानों ने कहा कि इन अध्यादेशों से किसान अब अपनी फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। जो किसान अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों के रूप में विपक्षी दल हैं जो किसानों को बरगला रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 2457 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। 1,03,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 81,690 मरीज हो चुके हैं ठीक। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने घर में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद खुद स्वास्थ्य विभाग को फोन करके घर की दीवार पर गृह एकांतवास का पोस्टर चिपकाया। विज ने घर के बाहर लगे इस पोस्टर पर उनकी भतीजी का नाम लिखा है। सीएमओ ने बताया कि प्रदेश के बाकी लोगों के लिए सीधा संदेश है जो घर के बाहर गृह एकांतवास के पोस्टर को अपनी शान के खिलाफ समझकर उसे लगाने से रोकते हैं। रेवाड़ी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। विधायक चिरंजीवी राव समेत 51 लोग आए संक्रमित। जिले में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 538। सोनीपत में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 7,000 के पार। एक दिन में सामने आए 153 नए मामले। अब तक कोरोना से हुई 42 लोगों की मौत। सिरसा में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के 94 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक मरीज की जान चली गई। जिले में कोरोना संक्रमितों के मरने का आंकड़ा 40 हो गया है। कुल संक्रमित केस की संख्या 2,816। 1,000 केस एक्टिव। नूह में कोरोना से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। शिकरावा गांव की 1 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्चों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती किया गया था। अब तक 19 बच्चों की कोरोना से मौत हो चुकी है। नूह में कोरोना के 11 नए मामले रिपोर्ट हुए। जिले में कोरोना के 121 एक्टिव केस है। 1,008 टोटल केस मिल चुके हैं। 868 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग के आदेश पर कैथल प्रशासन हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को खोलने के कवायद में जुटा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि मुख्यालय की ओर से निर्देश मिले हैं कि जिले के 150 हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल को सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना करते हुए खोला जाएगा।
स्कूल्स में बच्चों को परामर्श के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद बुलाया जा सकता है, जिसमें एसओपी के दृढ़ता से पालन करना होगा और ऐसा न करने की सूरत में स्कूल के मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूल्स को सैनिटाइजर करने और अध्यापकों के कोविड-19 टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। थर्मल स्कैनिंग की खरीद के लिए बजट स्कूल्स को दे दिया गया है। भिवानी में नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक किया। दुकानदारों और राहगीरों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का संकल्प भी दिलाया गया। नुक्कड़ नाटक में डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, जन सूचना विभाग, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कलाकारों ने बताया कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी, घरों में साफ सफाई रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पोषण माह के दौरान जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों की हालत में सुधार के लिए जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हर साल की तरह इस बार भी सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों के वजन और भोजन की जांच करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद मदन लाल ढींगरा को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा कि देश आपकी शहादत का सदैव ऋणी रहेगा। आपका शौर्य युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। बल्लभगढ़ में मनाया जा रहा सेवा सप्ताह। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिपरचंद शर्मा ने सब्जी मंडी में लोगों को बांटे जूट के बैग। सार्वजनिक जगहों, पंचायत घरों और लघु सचिवालय में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी अब बीजेपी नेताओं के दफ्तरों में भी खुलने वाले हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ में इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह शुरू करने वाली बीजेपी ने नेताओं के दफ्तरों में 70 सीएससी सेंटर खोलने की योजना बनाई। योजनाओं के पीछे बीजेपी की सोच है कि लोग नेताओं के साथ बीजेपी से भी जुड़ते जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन शुरू। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षकों ने मुगलों के इतिहास को शिक्षा से हटाने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में कमी किए जाने की वकालत की। स्टेट अवार्ड प्राप्त टीचर्स ने कहा कि पहले 5 वर्ष में आंगनबाड़ी में बच्चों के रखरखाव को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। वहां पर बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य, रोजगार और सोच को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। परिवार पहचान पत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल को निर्देश दिए। निजी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों, उनके परिवार के सदस्यों के परिवार पत्र, पहचान पत्र बनाने होंगे। सभी निजी स्कूल 21 सितंबर से जिला अनुसार परिवार पहचान पत्र बनाएंगे। फिलहाल सरकारी स्कूल्स में टीचर्स परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं। स्कूल्स में काम के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की इकट्ठा नहीं करने के भी निर्देश। फरीदाबाद में निशानेबाज ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं। खेल विभाग ने पत्र लिखकर खिलाड़ियों से शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था से पत्र मांगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सर्टिफिकेट को मानने से खेल विभाग ने इनकार कर दिया। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार पर खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियां खेल कोटा से लगती हैं। शूटिंग के खिलाड़ी खेल विभाग के जारी किए गए पत्र से नाराज हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में कई शूटर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। महेंद्रगढ़ में कोरोना संकट के बीच काम कर रहे कर्मचारियों को केंद्रीय सहकारी बैंक ने निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई है। केंद्रीय सहकारी बैंक देश का पहला बैंक है जिसने अपने कर्मचारियों को मुफ्त में बीमा योजना उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को मात्र 25% राशि देनी है, जबकि 75% राशि सब्सिडी के तौर पर सरकार द्वारा दी जा रही है। यमुनानगर में अभी तक 506 लोगों ने इस योजना के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिनमें से 103 लोगों ने अपने हिस्से के रूप में 25% राशि भी जमा करवा दी है, जिससे इन किसानों को रात की जगह दिन में भी खेती के लिए पानी मिल सकेगा। यमुनानगर में 395 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य इस साल रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 122 लोगों ने इसका लाभ उठाया था। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में सोलर पंप लग चुके हैं, जिसके चलते लोग खुश हैं। मेवात कैडर की सूचना फाइनल होने पर जल्द ही अध्यापकों को मिलेगा प्रमोशन का फायदा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निदेशालय की अनुमति के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मेवात कैडर की सूची तैयार करने के लिए 1 महीने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शिक्षकों को प्रमोशन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात को संस्कृति स्कूल का तोहफा दिया। मेवात में 58 स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल में तब्दील किया जाएगा। पहले से चल रहे 16 संस्कृति मॉडल स्कूल के बाद अब जिले में 74 संस्कृति मॉडल स्कूल होंगे। इन 74 संस्कृति मॉडल स्कूल्स में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसका फायदा सीधा छात्रों को मिलेगा। इन स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए छात्रों को 200 रुपए प्रति महीना और 500 रुपए दाखिला फीस देनी होगी। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से मचा हड़कंप। सिरसा रोड पर घी की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली घी बरामद। बता दें कि सीएम फ्लाइंग को नकली घी बनाने को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में छापेमारी की। नकली घी में असली घी की खुशबू के लिए किया जा रहा था विशेष केमिकल का इस्तेमाल। सीएम फ्लाइंग ने फैक्ट्री से कई ब्रांड के नाम पर तैयार हुआ हजारों लीटर नकली घी बरामद किया। जींद में वकील के साथ गांव के दर्जन भर लोगों ने अवैध हथियारों के बल पर हमला बोल दिया। गोली मारकर उसे घायल कर दिया। वकील से 50,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो पुन्हाना से झारूखड़ी गांव की ओर आ रहा था। अचानक बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, मारपीट की गई, पैसे लूट लिए। एनआईए में असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले नकली आईपीएस ने फरीदाबाद पुलिस के सामने अहम खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर भेजने का काम किया करता था। इसके अलावा आरोपी ड्रग्स का कारोबार भी करता था। पुलिस ने आरोपी के दिल्ली में मौजूद घर पर तलाशी ली तो उसके घर से करीब 70,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। दरअसल 10 सितंबर को आरोपी को लग्जरी गाड़ी चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जहां पर उसने खुद को एनआईए में असिस्टेंट कमिश्नर बताया था। शराब तस्करी मामले में अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हाल ही में अंबाला में 2 शराब के गोदाम से शराब की मोटी खेप काबू करने के बाद शराब तस्करों की धरपकड़ में सफलता हासिल हुई है पुलिस को। अंबाला पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। एसआईटी के हत्या चढ़े तस्करों में गौरव नामक व्यक्ति को 10 दिन, प्रिंस 8 दिन, आरोपी सतपाल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। चरखी दादरी के लांबा गांव में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या का मामला आया सामने। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की हत्या गर्दन काटकर की गई। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, हालात का लिया जायजा। पुलिस के अनुसार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मृतक ने पैसे न देने के चलते सामान देने से उन्हें इनकार कर दिया था, जिससे गुस्साए तीनों आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने एक वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि 19 मार्च 2019 को शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या भी इन तीनों आरोपियों ने ही की थी। महम कस्बे के वार्ड 5 में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान अमित निवासी भिवानी के तौर पर की गई। शुरुआती जांच में ये हत्या का मामला लग रहा है। शव के पास खून से लथपथ ईंट भी बरामद की है। मृतक की पहचान 24 साल के अमित के तौर पर की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि शव के पास 2 बाइक भी मिली है, जिनकी जांच चल रही है। कैथल में सिरसा ब्रांच नहर के पास एक व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पंप कर्मचारियों को निशाना बनाया। दरअसल कुछ बदमाशों ने पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की। 30,000 नकदी, 2 मोबाइल लूट कर मौके से हो गए फरार। गुरुग्राम के स्पेशल एसटीएफ टीम ने जयपुर के मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में तैनात एक कर्मचारी को धारूहेड़ा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराता था। अब आरोपी रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। पुलिस की माने तो सूचना मिली थी कि रेवाड़ी का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि जयपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में तैनात है, उसके द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपने देश की सेना से संबंधित खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को उपलब्ध कराई जा रही है। जाखल बस अड्डा के पीछे हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी हो जाने का मामला उजागर हुआ। हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के मैनेजर ने पुलिस को शिकायत भी दी। जाखल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने सूचना मिलने पर गोदाम नंबर 4 जाकर बारीकी से जांच की। पुलिस प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू। यमुनानगर में ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है सामने। जानकारी के अनुसार एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन ऑर्डर का इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया, लेकिन उस पार्सल में सामान बदलकर लोहे के टुकड़े और कचरा भरकर भेजा गया।
पार्सल जब वापस कंपनी मंगवाया गया तो कंपनी में कर्मचारियों से पूछा गया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। कंपनी के 5 कर्मचारियों ने मिलकर असली सामान की जगह नकली सामान पैक किया था। इस तरह कंपनी को करीब 11 लाख का चूना लग गया। इस बारे में पुलिस को शिकायत दे दी गई है तो पुलिस ने जांच की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी 3 आरोपी फरार है, तलाश जारी है। पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 96,792 नए मामले आए सामने। 1,175 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 52,12,686। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 24,619 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 11,45,000 के पार। 31,351 लोगों ने अब तक जान गंवा दी है। आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 6,01,462। अब तक 5,177 मौतें। 88,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे मिले 5,560 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,25,000 के पार। अब तक 4,70,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गए 4,771 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या 3,36,294। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में फिर सामने आए 4,432 नए मामले। 38 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 2,646 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 90,000 के पार। राज्य में अब भी 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ 3 लाख के पार। अब तक 9,50,429 मौतें। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 68,74,000 के पार। अब तक 2,02,213 मरीजों की मौत। 25 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कुल 44,57,443 मामले। 5,69,330 केस एक्टिव। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से गए 19,061 लोगों की जान। अब तक सामने आए 10,85,000 से ज्यादा मामले। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,55,572 केस। अब भी 54,497 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,399 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,03,634 केस। 2,91,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी बम के मोशन पोस्टर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब पर लक्ष्मी बम के मोशन पोस्टर ने इतिहास रच दिया। मोशन पोस्टर को 36 घंटों में 25 मिलियन व्यूज मिले, जो कि रिकॉर्ड है। वरुण धवन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म कूली नंबर 1 1 मई को पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना आउटब्रेक की वजह से अब यह फिल्म दीपावली पर अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म का एक सीन ट्वीट किया। धर्मेंद्र ने इसमें कैप्शन दिया कि काकोली ये सीन लोकेशन पर ही सोचा था मैंने, हकीकतें गांव में ही रह गई, बड़ी बनावटी है इस शहर की ये जिंदगी। शबाना आजमी शुक्रवार को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। फिल्म अंकुर से शबाना आजमी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। शबाना को साल 1983 से 85 तक लगातार 3 साल तक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली एक्ट्रेस भी हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुशांत सिंह राजपूत का पहला वैक्स स्टैचू बनाया गया। सुशांत के इस स्टैचू को म्यूजियम में रखा जाएगा। ये म्यूजियम आम जनता के लिए खुला रहेगा। शिल्पा शेट्टी का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में शिल्पा सुपरहिट सॉन्ग बंके तितली पर जोरदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका और निक जोनस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में दोनों साथ में हॉली हॉली सॉन्ग पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आते हैं। रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार की डबिंग शुरू उन्होंने कर दी है। फिल्म में रणवीर सिंह और शालिनी पांडे मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में रणवीर सिंह एक गुजराती व्यक्ति की भूमिका में नजर आएंगे। धनाश्री वर्मा का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में धनाश्री नूरा फतेही के गाने साकी साकी पर जबरदस्त अंदाज में थिरकती हुई नजर आती हैं। विद्युत जामवाल ने हाल ही में एक नए अंदाज का फिटनेस वीडियो शेयर किया, जो कि यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में विद्युत जामवाल कलारी फ्री स्टाइल वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं।